हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आप जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में। ठीक है, उनका दिल उनसे क्या कहता है आपके बारे में। ठीक है, चलें देखते हैं उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में। जनरल रीडिंग होती है, आपसे डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सिर्फ तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में। उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में। प्लीज सेंड सम स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर का पर्सन का दिल क्या कहता है उनके बारे में। उनका दिल कहता है खामोश रहो, साइलेंट रहो, ऐसा कुछ कहता है। कितना बेकार दिल है ना। ओके ठीक है, उनका दिल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। उनका दिल कहता है इंट्यूशन सुनो। आई एम किडिंग। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। हाई प्रिंसेस, यहाँ पे उनका दिल कहता है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो इस पर्सन के बारे में। उनको अट्रैक्शन बेहद है, बेपनाह अट्रैक्शन है आपसे। ठीक है, लेकिन वो होल्ड बैक करते हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत कुछ होल्ड बैक करते हैं। इतना नहीं बताते जितना फील कहते हैं, जितना उनका दिल कहता है आपसे उतना नहीं कहते वो। ठीक है, उनका दिल आपके बारे में कहता है जो दिख रहा है उसको मत देखो, इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, उनका दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आपकी सोच से भी ज़्यादा इमोशनल है। एक गहरा समंदर है उनका दिल। ठीक है, आपके लिए एक बहुत ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो चाहते हैं आपको बोलें, लेकिन वो स्टक हैं। अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं कि वो आपको कह नहीं पाते। ठीक है, वो उनका उनका दिल आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा, वो आपको आपके साथ अपना कनेक्शन फील कर पाते हैं। उनका दिल आपसे क्या क्या कहता है आपके बारे में। बहुत कुछ कहता है, और सबसे पहले उनका दिल उनको ये कहता है इस पर्सन के बारे में अपनी इंट्यूशन को सुनो, डिवाइन से कनेक्ट हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो, अपने गॉड से कनेक्ट हो, और फिर इसके बारे में पूछो इस पर्सन के बारे में। ये तुम्हारे लिए ये कैसा इंसान है, या तुम्हारी इसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजर सकती है। उनका दिल कहता है यू आर सो गॉर्जियस, यू आर सो एडोरेबल, और परफेक्ट, एक परफेक्ट पर्सन जो एक बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कैरी करता है। एक अपने पहनने को, बैठने को, उठने को, चलने के अंदाज को, वो हर चीज़ को एडमायर करते हैं आपकी। ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लोगों के साथ उठना बैठना, आपके पहनने का तरीका, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, उस चीज़ को, आपके ब्यूटी विथ माइंड का कॉम्बो। ठीक है, इस तरीके का उनका दिल जब आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो आपके अंदर बेहद अट्रैक्शन है। आप कोई खूबसूरत किस्म के इंसान हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लड़की है तो आप लड़के हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी लाइफ में बहुत एक बुर्दबार, एक जिसके अंदर एक पावरफुल, एक कंट्रोलिंग पर्सन जो बहुत एक अथॉरिटी रखता हो, जो कहीं मैसल की जान, जैसे कहीं भी जाए तो पूरी पार्टी उसको मुड़ मुड़ के देखे। इस टाइप की आपकी एक एनर्जी है बहुत ज़्यादा, जो एक बहुत रॉयल रॉयल, कुछ रॉयल है आपकी आपकी एनर्जी में, कुछ रॉयल है। ठीक है, उनका दिल आपकी तरफ जब जब भी आप लोग एक साथ होते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। आई एम श्योर जब वो आपसे मिलने आ रहे होते हैं या वो सोच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनका दिल एक कंफ्यूजन में होता है। ठीक है, फील लव कर रहे होते हैं लेकिन उनको दिखानी होती है आगे से, क्या आगे से उनको दिखाना होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच। बहुत ज़्यादा वो अपनी जो एक अंदर से जो उनको एक्साइटमेंट होती है वो शो नहीं कर पा रहे होते। एक दिल और दिमाग में एक फाइट रहती है उनकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही होती है। डेविल बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है वो आपसे, आपके आपके पहनने ओढ़ने, आपके एक आपका आप एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। आपकी आंखें, बाल, कुछ ना कुछ है जो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वो एक एक अजीब सी चमक और एक अजीब सा आपके साथ कनेक्शन को फील कर पाते हैं। आप उतना ही आपके लिए इमोशनल है जितना आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। उनका दिल आपके लिए एक इस तरीके का है जैसे वो फील बहुत कुछ करते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पाते। ये फाइट है, उनके दिल और दिमाग की फाइट है, क्योंकि उनको उनको फील बहुत कुछ हो पा रहा होता है, उन सब चीज़ों को उनको कंट्रोल करना होता है। एक ऑब्सेसिवनेस उनको वो फील कर पा रहे होते हैं। ठीक है, 10 ऑफ सूट, मेरे ख्याल से आपके पर्सन के
साथ पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है, कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और वहाँ पर उनको एक एंडिंग मिली है। बहुत ज़्यादा उनका जो ये मेंटली स्टकनेस है ना, वो वनरेबल शो नहीं कराना चाहते रिलेशनशिप में, एक 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 होने का एहसास नहीं देना चाहते उस रिलेशनशिप में, जबकि वो चाहते हैं टू ऑफ कप्स यहाँ पर, जिसको वो एक डिफेंसिव और ब्लॉकिंग सिचुएशन में रखते हैं। जिस चीज़ को आपके पर्सन का पास्ट बैड है, इन्होंने पास्ट के एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस हैं जिनको आज तक याद है, जो इनके ऊपर आज तक इफेक्ट करते हैं। वो इसलिए अपने दिल की बात आपके सामने नहीं आने देते, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि साइलेंट मोड पर रहें, बहुत ज़्यादा आपसे कहें ना जो उनके दिल में आपके लिए चलता है। ठीक है, उनका दिल क्या कहता है, चलें लेट्स सी, और हम देखते हैं कि उनका दिल आपके बारे में क्या कहता है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। उनका दिल सबसे पहले कहता है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो इस पर्सन के बारे में, ठीक है, दिमाग की मत सुनो। उनका दिल, क्योंकि दिमाग उनका मना करता है कि यहाँ पर शो मत करो, यहाँ पर कुछ बताओ मत, कहना बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, कहते कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में, और आप वही पर्सन है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है। जैसा साथ, जैसा पर्सन उन्होंने मैनिफेस्ट किया है, इमोशनल, लॉयल, अनकंडीशनल लव करने वाला, आप वही पर्सन है जिसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया था। आप डिवाइन ने उनको दिया है वो पर्सन, जिसको जब वो हर्ट हुए होंगे उन्होंने एक एक प्रे करी होगी डिवाइन से, वो उनकी एक 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 विश जो फुलफिल होती है, आप वो हैं उनकी, ठीक है, उनके दिल की विश फुलफिलमेंट है आप, उनके उनके जो उनकी एक डिज़ायर है, जो उन्होंने कभी जिस तरीके का पर्सन अपनी ज़िंदगी में मांगा था, वो है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, उनका दिल क्या कहता है, बिल्कुल वो आपको बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आते हैं। उनका दिल कहता है आप अपनी इंट्यूशन को सुन के फिर डिसीजन मेकिंग करें, इतना इतना डिफेंसिव ना पेश आए आपके साथ, इतना आपको अपने आप से इतना दूर ना करें, इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, आपके बारे में कोई ना कोई सोचें, डिसीजन मेकिंग करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है नहीं, वो किसी आपको पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी भी शायद कुछ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उनके पास चॉइसेस हैं, या कोई और आ सकता है जहाँ पर उनकी फैमिली जहाँ उनकी फैमिली वगैरह करवाना चाहती है, उन चॉइसेस को देखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने जो भी चूज़ करा अपनी ज़िंदगी में वो उनको हर्ट करके गया है, उनको डिटैच करके गया है, वो उनको बहुत ज़्यादा ड्रामा और एक ज़ख्म दे के गया है, ठीक है, चीज़ है। वो आपसे बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं, लेकिन उनका दिल कहता है आपसे कनेक्ट हो। देखिए बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि आपके पर्सन फेयरफुल हैं। मून के साथ यहाँ पर आपके पर्सन के पास बहुत से फेयर्स हैं, यहाँ पर क्या हिडन है वो सोचते, ज़रूरी नहीं ये पर्सन जो दिखा रहा है उनका दिल कहता है वैसे ही हो, कभी कभी उनका माइंड कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम दिल से सोच रहे हो, बहुत कुछ है, तो वो एक होल्ड बैक करते हैं, होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि उनको चीज़ों का हिडन इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ है जो उनकी ज़िंदगी में उनको उनको हमेशा से एंड मोमेंट पे सब कुछ हो जाता है उनकी लाइफ में और उनको धोखा मिल जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ का पास्ट ऐसा रहा है, वो उनको जब मैंने कहा सब कुछ हो जाता है फिर धोखा मिल जाता है, उनको फुल यहाँ पर फील हो रहा होता है, रिलेशनशिप में जहाँ पर भी गए होंगे वहाँ पर फील हो रहा होगा यहाँ पर विक्ट्री है, लेकिन यहाँ पे इनको धोखा मिल गया, लेफ्ट इन द कोल्ड, देखिए लेफ्ट इन द कोल्ड, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, उन्होंने इस चीज़ का सामना करा है पास्ट में बहुत बार, ठीक है, इन सब चीज़ों को उन्होंने करीब से देखा है, एक नेगेटिविटी को, एक डिटैचमेंट को, एक बिट्रियल को उन्होंने बहुत करीब से देखा है पास में, जब उनको लगा यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है, अब सक्सेस है, लॉयल पर्सन मिल गया, सब कुछ सेट है, अब मैरिज होगी, वहीं पर उनको एक सेटबैक मिलता है, वहीं पर उनको एक बैक स्टेपिंग मिलती है, तो उनका दिल कहता है बी वेयर, ठीक है, जो पास्ट में हुआ उससे खबरदार रहो, ठीक है, वो इसलिए ओपन अप नहीं होते, वो इसलिए होल्ड बैक करते हैं। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर जब कर उनका दिल कहता है उनको इमोशंस आपसे हाइड करने चाहिए, नहीं बताने चाहिए, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड रखते होंगे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट और प्रैक्टिकल, देखिए यहाँ पे मून फिर आ गया, ये जो आपके अपने इमोशंस जो आपसे हाइड करते हैं ना, वो इसलिए हाइड करते हैं कि उनको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको नहीं पता कि ये कब इंसान बदल जाते हैं, कब यहाँ पर कितना चेंज आ जाता है, कब यहाँ पर चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, उनको खुद समझ में नहीं आता, वो इसलिए इन सब चीज़ों को हाइड रखते हैं, वो इसलिए अपना फोकस पेंटिकल्स पे रखते हैं बहुत ज़्यादा। आपको जब भी एक होता होगा
एक्सक्यूज ये मिलता होगा जवाब ना देने का, आप मैसेज करते होंगे आंसर नहीं मिलता, आप कॉल करते होंगे उस वक्त फौरन आंसर नहीं मिलता, तो एक्सक्यूज आपने अदरवाइज तो मिलता ही नहीं होगा, एक्सक्यूज वो देते ही नहीं होंगे, क्योंकि जवाब देना वो इम्पोर्टेंस शो नहीं करते होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है आप उनकी लाइफ में। और कभी आपने बहुत ज़्यादा पूछा तो मैं बिजी था पेंटिकस में, अपने वर्क प्लेस पे, ऑफिस का वर्क था, काम था, तो फिर इट मीन्स वो खुद को बिजी रखते हैं ताकि वो अपनी सोचों को इस तरफ ज़्यादा ना लेकर आ सकें, वो अपने इमोशंस आपसे हाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका दिल उनको कहता है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो, लेकिन फिर भी वो करते हैं जो उनको सही लग रहा होता है। वो आपको एक विक्टोरियस पर्सन की तरह देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको आपके पास एक सक्सेस होती है। आप जिस तरफ भी मूव करते हैं या तो आप जिस तरफ भी मूव करेंगे उस सिचुएशन में आपको एक सक्सेस मिलेगी, 10 ऑफ कप्स मिलेगा। एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह देखते हैं आपको, एक कामयाब इंसान की तरह। आपके पर्सन को पता है कि आप जहाँ भी जाते हैं एक लीड लेते हैं, आपको आपके पास हर चीज़ है अपनी लाइफ को बदलने के लिए। आपके पास क्या नहीं है, अपनी ज़िंदगी को आप हर तरीके से बदल सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाई 7 of Wands, clarify 7 of Wands। उनका दिल आपके लिए इस तरीके का है जैसे वो आपके अंदर अपने बचपने को सर्च कर पाते हैं, अपने बचपने को देख पाते हैं, जैसे पास्ट में वो अपने आप को एक हैप्पी गो लकी और एक बिल्कुल चाइल्डिश बिहेवियर करना चाहते थे ना, वो सब कुछ वो फील कर पाते हैं आपकी एनर्जी में। जब भी वो आपसे कनेक्ट होते हैं उनका दिल एक बच्चों की तरह एक खिलखिलाना, एक हंसना, इंजॉय करना हर मोमेंट को। जब भी वो आपसे कनेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता जब आपसे कनेक्ट होता है। लेकिन ये सब कुछ हाइड रहता है, सब कुछ हिडन रहता है, सही है। ये सब कुछ वो क्लियरली आपको बताते नहीं है। कभी कभी सोचते हैं, उनका दिल कहता है कि ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं, अपनी रातों में सोचना, ये सब कुछ रहता है। 5 of Cups बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपके पर्सन की, इसलिए वो आपसे खुलकर किसी बारे में बात नहीं करते। दी लवर, वो आपको लवर की तरह देखते हैं। आपके पार्टनर का दिल जो आपके साथ कहता है कि वो आपके साथ फ्यूचर बनाए, वो आपके साथ एक फैमिली को क्रिएट करें, वो आपके साथ फैमिली को क्रिएट करें, वो आपके साथ लाइफ बनाए, सब कुछ खुश करें, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। वो उनका एक माइंड में, उनके माइंड में एक चीज़ है, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, वो आपके पास ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। उनको ये ऑफर आपको देना है, उन्होंने सोचा है, उनको पता है कि एक जो एक लव जो फीलिंग होती है, उनकी जो एक लव फीलिंग्स होती हैं वो आपके लिए होती हैं, वो आपकी तरफ वो फीलिंग्स को लेकर आना चाहते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। लेकिन कंफ्यूज है, उनको उनको लगता है सही टाइम, राइट टाइम। हर चीज़ के लिए सोचते हैं कि राइट टाइम होना चाहिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए राइट टाइम होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि राइट टाइम ज़रूरी है सिचुएशन में, ठीक है, आना। कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आता ये उनको जो उनके दिल में लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कब वो आपको बताएंगे। वो आपको कहीं ना कहीं वो आपको एक लवर की तरह देखते हैं, वो आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं। उनका दिल आप एक्सेप्ट करता है कि आप उनके काउंटर पार्ट बन सकते हैं। आप डिवाइन डिवाइन ने उनको उनका और आपका रिलेशनशिप फेटेड है। डिवाइन ने उनको और आपका रिलेशनशिप बनाया है, एक कंप्लीट रिलेशनशिप है। आप जब से उनकी लाइफ में फ्रंट ऑफ द डेक था ये क्या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप लोग के बीच ऐसा हो सकता है कोई ना कोई कार्मा चला है, कार्मिक साइकिल चली है। आप लोग बहुत टाइम अनकन्फेस लव में रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। उनको फेटेड रिलेशनशिप लगता है, ऐसा लगता है आपको और उनको ये डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ कार्मिक चला, आप लोग बार बार अलग होते हैं और बार बार एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, बार बार एक साथ आ जाते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को, आपको और उनको एक साथ डिवाइन देखना चाहता है, डिवाइन इस रिलेशनशिप को फ्यूचर देना चाहता है। आपके पर्सन को दिल को ऐसा फील होता है ये फिटेड है। यहाँ पे जितनी भी कोई भी बीच में आ जाए, कोई भी बाउंड्रीज बन जाए, वो स्लीपलेस नाइट होती है। जब भी वो आपसे कनेक्शन खत्म होता है, कोई ना कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होती है, जब भी कोई ब्लॉकिंग सिचुएशन आती है, ये मत सोचा करें वो खुश है, वो खुद एक स्ट्रेस की टाइम पर होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपने उनके जो दिल में चल रहा है उन्होंने कभी आपको कन्फेस नहीं करा, शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। उनको लगता है कभी एक बार तो मैं कह दूँ, जो होगा तो वो हम देखेंगे बाद में। इस पर्सन ने अपना अपना लव कन्फेस नहीं किया, शायद आपको सब कुछ हाइड करके रखा, उसके दिल में क्या है
देखिए यहाँ पर दिल, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, उसके दिल में क्या है वही हाई प्रिस्टेस है, अपने अपनी बात ना बताना। मुझे यहाँ फील हो रहा है कि अनकन्फेस हो सकता है ये लव, इस पर्सन ने आपको कन्फेस ही नहीं किया, वही चाहता क्या है आपसे। उनके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी अट्रैक्शन है आपके बारे में, लेकिन सब हाइड है, सब सब कुछ एक हिडन है, ठीक है, आपके सामने क्लियर नहीं है। उनके दिल में बहुत कुछ है आपके बारे में, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहते हैं। जब जितने भी टाइम से आप वो आपसे कनेक्ट हुए हैं, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है। उन्होंने ऐसा वक्त अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जब से वो आपसे कनेक्ट हुए उनकी उनकी लाइफ एक बूम की है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो पास में वो बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लक लक लेकर आए। जब आप दोनों की एक मैरिज होगी, जब आप दोनों एक साथ आएंगे, तो इन फ्यूचर बहुत कुछ सक्सेसफुल अबेंडेंस आपको वहां से मिलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से कि उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में। ओके ठीक है, मुझे एक डेक चाहिए, डन, मिल गया। उनका दिल क्या कहता है आपके बारे में, ऑरिकल ऑफ द सेवन, ठीक है, एनर्जीज। चलो, आपके पर्सन का दिल क्या कहता है आपके बारे में, आपके पर्सन का दिल क्या कहता है आपके बारे में। अब उनके लाइफ की रोशनी है, आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए रोशनी लेकर आए। उनका ये लक और ये सन उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने ये जिस जिस वक्त को वो अभी अपनी लाइफ में, ये जो टाइम चल रहा है, उन्होंने कभी भी ऐसा टाइम एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, ऐसा वक्त अपना नहीं देखा था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ग्रेट एंड फुल। देखिए मैंने कहा आप लोग के बीच जब भी आप लोग एक साथ आते हैं, यहाँ पर एक सक्सेस है, यहाँ पर एक कंप्लीशन है, यहाँ पे एक फुलफिलमेंट है, ब्यूटीफुल, इनकरेज, ठीक है। यहाँ पर आपने उनके उनके हार्ट चक्रों को ओपन करा है। उनके उसके बाद जो उनकी लाइफ में जो बिट्रे हुआ था, उसके बाद जो एक एक उनका जो हार्ट ओपन है वो आपने किया। उनके 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 जो उनको जो हीलिंग करने का प्रोसेस था वो आपने कंप्लीट किया, ठीक है। कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। ग्रैंड सिम्फनी, आपके साथ बहुत ज़्यादा सक्सेस बहुत ज़्यादा उनको फील होती है कि आगे इन फ्यूचर अगर ये रिलेशनशिप बनता है तो यहाँ पे एक फुलफिलमेंट होगी, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होगी, यहाँ पे एक अबेंडेंस होगी, ठीक है। जो उनका दिल जो बंद हुआ था, जो पास्ट के हर्ट से, जो पास्ट की नेगेटिविटी से, जो उनकी लाइफ में एक एंडिंग आई हुई थी, जिसको उसकी की सिर्फ आपके पास थी। डिवाइन ने आपको इसलिए भेजा था उनकी लाइफ में कि उनके उनके दिल की एक स्टकनेस, उनके दिल की जो स्टकनेस थी, उनके दिल का जो एक एक जो उनके दिल की जो एक एक स्टकनेस थी, जो उनका दिल बिल्कुल लॉक लगा हुआ था, उसको उसकी की सिर्फ आपके पास थी। आपने उसको खोला, आपने उसको एक नई जिंदगी दी। उनके दिल को पता है कि जब भी आप उनसे कनेक्ट हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव फेज से निकल रहे थे। वो मेंटली और अपने दिल से स्टेबल नहीं थे, बहुत स्ट्रेस था, पास्ट के वूंड थे उनके पास। लेकिन जब से आपसे कनेक्ट हुए, उनका दिल जानता है कि आपने उनको हील किया है। उनके दिल की चाबी सिर्फ आपके पास है। सिर्फ एक बंदा उस दिल को खो सकता है, वो सिर्फ आप। जिस तरीके से आपने इस पर्सन को ना कन्फेस करे भी, आपने इसको जो टेक केयर करी है इस पर्सन की, जिसको हील करा है, जिसको एक अपना होने का एहसास दिलाया, वो उसको कोई और नहीं दिला सका, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम पर्सन है, ठीक है। आपके होने से सब कुछ है और आपके जाने से कुछ भी नहीं। ये आपको बताएं ना बताएं, यहाँ पर ये आपसे इन फ्यूचर अपनी अपनी फैमिली चाहता है, ठीक है। आप आपके साथ मैरिज लाइफ देखता है, इसके ड्रीम्स आपके साथ हैं, ये आपसे कहे ना कहे उन ड्रीम्स को ये देखता है आपके लिए, ठीक है। एक्सपोज एंड रिवील, इसकी आंखों से सब कुछ आपको एक्सपोज होगा और रिवील होगा। कभी आप इसकी आंखें देखिएगा, इसकी आंखें बताएंगी कि इसकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर ये अनकन्फेस है, कुछ इसकी आंखों में है, ठीक है, जो बहुत कुछ एक्सपोज करती हैं, बहुत कुछ रिवील करती हैं। और आपकी भी कहीं ना कहीं आप लोगों का आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा इंटेंस है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ आप लोग के आई कांटेक्ट जो होता है वो इंटेंस होता है, बहुत कुछ आप लोग आंखों में बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कन्फेशन नहीं है, आप लोग कन्फेस नहीं करते, आप लोग बोल कर कुछ भी नहीं बोल पाते। यहाँ पर जो आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक आंखों से होती है, बहुत ज़्यादा
आप लोग यहाँ पर आंखों से कहते हैं, आंखों की बातें, यहाँ पर किसी ऐसे तरीके की बातें नहीं कि आप लोग एक दूसरे से मुंह से बात करते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनका दिल क्या कहता है। चैनल मैसेजेस हैं, हम इसमें से देखेंगे उनका दिल आपको क्या कहता है, इसमें से क्या मैसेज उनका दिल आपको देना चाहेगा। चलें। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड कैपेबल, ये अफर्मेशन है वो जो यूज करते होंगे, ठीक है। एक्सप्लोर, उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करा है आप में, बहुत यूनिक और एक एक यूनिक पर्सन उन्होंने देखा है आप में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का कोई ना कोई आई टू आई कांटेक्ट होता है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कोई इंटेंस आई कांटेक्ट है, या तो उनकी उनकी आईज बहुत ज्यादा इंटेंस है, या तो आपकी आईज बहुत ज्यादा इंटेंस है, जो बहुत कुछ रिवील करती है, जो बहुत कुछ एक्सपोज करती है, ठीक है। आई एम ब्लेस्ड विद यू, आपके उनका दिल कहता है, मैंने कहा वो खुश हैं क्योंकि उनको आपने हील करा है, उनके दिल की चाबी आपके पास है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, मुझे आई एम ब्लेस्ड विद यू, आई डोंट नो ब्लेस्ड क्यों फील हुआ, आप ऐसा हो सकता है उनको आप ब्लेसिंग्स की तरह लगते हो। लेट्स टेक इट स्लो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पर वो उनका दिल आपके लिए है, ये कहता होगा कि लेट्स टेक इट स्लो, क्योंकि वो चीज़ों को स्लो स्लो अपने आप को हील कर कर उस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। उनका दिल इसलिए कहता है लेट्स टेक इट स्लो, ठीक है, क्योंकि उनको उनकी ख्वाहिश है वो ट्रस्ट करें। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है कि कोई सेल्फ वर्थ इशू हो, जब से आपसे जुड़े हैं वो अफर्मेशंस करते हैं, उनकी सेल्फ ग्रो हुई, उनकी उनका जो सेल्फ वर्थ इशू है वो कम हुआ है, उनकी उनका खुद पर एतमाद बढ़ा है, ठीक है, जो पास्ट में नहीं था। आई विल कॉल यू सून, आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ, मैंने कहा कहेंगे, कुछ ना कुछ कन्वे करेंगे, वो जल्द से जल्द आपको कॉल करना चाहते हैं। आई मिस योर स्माइल, आपके पर्सन आपकी स्माइल को मिस करते हैं, उनका दिल जब भी आप खुश होते हैं, क्योंकि वो खुद हैप्पीनेस फील कर पाते हैं आपसे कनेक्ट होकर, वो आपकी स्माइल को भी मिस करते हैं। आई रिग्रेट मैसिंग अप, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया है जिसके ऊपर इसको रिग्रेट है, किसने सब खराब कर दिया, ठीक है। आई वॉन्ट यू, आई वॉच योर सोशल मीडिया, आपके पर्सन आपके सोशल मीडिया को वॉच करते हैं, ठीक है। आई वॉच योर सोशल मीडिया, स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक, आपके पर्सन का दिल कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था। इट्स नॉट ओवर, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के इट्स नॉट ओवर, ठीक है। यू मैटर, अगर आप कभी कभी पूछते थे कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या वर्थ है, क्या मैं मैटर करती भी हूँ या नहीं, तो कह रहे हैं यू मैटर, आप मैटर करते हैं इनकी लाइफ में। आई कांट स्लीप विदाउट यू, आई कांट स्लीप थिंकिंग, आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, वो बिना आपके या तो आपको सोचे बिना सो नहीं पाते, आपको या तो आपकी सोचों में बहुत ज्यादा गुम रहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एक और है मेरे पास मैसेजेस, लेकिन किसी ने मुझसे कहा था उसके अंदर के एक चैनल मैसेजेस लिया करें यहाँ पर, तो हम चैनल मैसेजेस दोबारा उनका दिल यहाँ से लेते हैं कि क्या कहना चाहता है आपको, सही। प्रेयर, आपके पर्सन प्रेयर करते हैं यहाँ पे आप लोग की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाए, यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्न ले ये सब चीजें, ठीक है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आए, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव मूव हो। आई डोंट थिंक सो ये सब कुछ रह पाएगा सेटल। वेट 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 वेट, ठीक है, वेट। प्रेयर, आपके पर्सन प्रेयर कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ें कुछ सेटलमेंट पे लाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ना कुछ वो खराब कर चुके हैं, ठीक है। फादर फिगर, कोई ना कोई फादर फिगर हो सकता है जो आपके पर्सन को कनेक्ट नहीं होने दे रहा हो आपसे। डोंट गो, आपके पर्सन कहना चाहते हैं डोंट गो, यहाँ पर आप उनको छोड़ के नहीं जाएं या तो नहीं जा सकते, ठीक है। डोंट गो, एंड यहाँ पर है फादर फिगर और यहाँ पे है प्रेयर। आपके पर्सन कोई ना कोई प्रेयर कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, या तो वो डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो गलतियां करी हैं वो उनको फील हो रही हैं, वो उसको समझ पा रहे हैं और उनकी गलतियां बढ़ी रही हैं, ठीक है।
यहाँ पर है टॉकिंग, कुछ ना कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर था हमें कॉल, कॉल का मैसेज था, तब यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। माई सोल क्रेविंग फॉर यू, आप उनकी सोल क्रेव करती है आपको, ठीक है, उनकी सोल चाहती है कि आपका और उनका कनेक्शन बना रहे, वो कभी भी ना टूटे। आप उनकी लाइफ के एक वन एंड ओनली चॉइसेस, पास में आपके पर्सन के पास चॉइसेस थी, उनको चूज करना था कि उनको क्या करना है। ऐसा हो सकता है वो किसी अपने उसमें अटके हुए हो, किसमें, अपने कैरियर में, अपने इसमें मिसिंग यू, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं फिलहाल में, इस वक्त आपको श्योरली ये कह सकती हूँ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास लास्ट मैसेज हम लेंगे ये, नो कॉन्टैक्ट। ऐसा हो सकता है आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है। नो कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है आप लोगों का, ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। आई एम वर्दी, ठीक है। इस पर्सन को कोई सेल्फ वर्थ इशू रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं, कुछ ना कुछ है जो उसके पास सेल्फ वर्थ इशू है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में, चैनल की या तो कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। थैंक यू।